मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग ने चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, इन सी बातों पे हम लोग ने चर्चा की थी। लेकिन आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कहने का मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लूज करने का मतलब है कि वहां पे क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से वहां पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। लेकिन जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां पे कैसा चार्ज, वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, लेकिन इससे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करने से पहले हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका जो है यूज हम लोग को मेथड ऑफ चार्जिंग में पड़ेगा। तो कंडक्टर देखिए, ऐसे कंडक्टर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक ही वहाँ डिस्कस करने के लिए, वहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस डिटेल में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, एक कंडक्टर, यदि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टिव सब्सटेंस है, तो कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटम की बनी होती है, और एटम की बनी होती है तो उसमें आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही इसको डिस्कस किया था। आज उनकी यूज हम लोग यहाँ भी पढ़ रही है, आज भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कंडक्टर जो है, मान चलिए इसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी। क्या ये प्रोटॉन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या ये मूव कर रहा है, डू नॉट मूव नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रॉन ये फ्रीली मूवेबल है, यानी फ्रीली मूवेबल है, पूरा फ्रीली मूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर कंडक्टर में, तो ये फ्रीली यानी ऑल ओवर एक जगह से दूसरे जगह भी ये मूव करता है, ऑल ओवर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर, इसको हम लोग बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, और हम लोग आगे इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे, बोलते भी हैं। तो लेकिन अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें भी तो प्रोटॉन होता है, तो यहाँ भी प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और हमेशा न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये भी डू नॉट मूव, मूव नहीं करता है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्थान से पूरा सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो पूरा सॉलिड सब्सटेंस में एक स्थान से दूसरे स्थान उतना मूव नहीं करता है। यानी ये एटम के पार्टिकुलर एटम के ही इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते रहता है फ्रीली इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कह सकते हैं, ये एटम के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहता है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या करता है कि एक डिस्टेंस से सेपरेट होके
एक डायपोल क्रिएट कर लेता है, डायपोल बना लेता है। तो इसमें बस दोनों में फर्क इतना ही है कि यहाँ पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन पूरी सब्सटेंस में फ्रीली मूव करता है, और ये इंसुलेटर में फ्रीली मूव पूरे सब्सटेंस में नहीं करता है, वो उस पार्टिकुलर एटम के ही इर्द गिर्द रहता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है मैक्सिमम अमाउंट कंडक्टर में होती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर सब्सटेंसेस में फ्रीली अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक बातें, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्टिंग, तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक एक प्रोसेस जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, चार्जिंग ऑफ बाय फ्रिक्शन जो है वेरी सिंपल। हम लोग जब कभी भी आपस में दो बॉडी को रब करते हैं, यानी एक दूसरे पे रब करना, तो रब करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है, और ये हीट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो गेन कर लेता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो वहां से ट्रांसफर होके दूसरे बॉडी में चला जाता है। यानी लूजली बॉन्डेड करने का मतलब है कि लॉ एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट बॉडी एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी से किधर चला जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है, और जहां से जाएगा वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जहां पे जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई। तो कमी हो गई तो वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहां पे एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पे एक्सेस चार्ज डेवलप हो, वहां पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं ऑल द body, the objects of this world is made up of atom, and atom has 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. बेसिकली यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहेगा। तो इस कंडीशन में तो जितना पॉजिटिव चार्ज और जितना नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे है, तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0। तो ओवरऑल नेट चार्ज यहाँ पे हम लोग नेट चार्ज कहेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं होता है, लेकिन नेट चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके वहां पे क्या हो जाता है, 0।
तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इस फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यानी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी से ट्रांसफर होके हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी में चला जाता है। एंड इन दिस कंडीशन द बॉडीज विच lose electron there will be deficiency of electron and there will be produce positive charge। वहां पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड द बॉडी विच गैन electron there will be excess of electron and there will be negatively charge। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे जब सिल्क को किसी ग्लास रड से जब इसको रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रड जो है वो कैसा लूजली बाउंडेड उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, सिल्क में। ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं, बुक में लिखा भी रहता है, एवोनाइट जो एक क्षण होता है उसको किसी फर सब्सटेंस से उसको रगड़ा जाता है तो फर में कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एवोनाइट रख पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बस ये बेसिक कंसेप्ट हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सभी को आपको लिखा भी देंगे, लेकिन पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे।
सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि डिफिनेशन जो हम लोग लिखे हैं बिल्कुल सटीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर, जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, देन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड होता है बॉडी में। द प्रोड्यूस्ड हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बॉडी में प्रेजेंट है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी some loosely bonded electron move from low electron affinity body to high electron affinity body, यानी कुछ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाता है? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी। और इस कंडीशन में इस मेथड से दोनों बॉडी जो है चार्ज हो जाता है। और एक एग्जांपल के तौर पे हम लिखे व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कहां से कहां जाएगा? सिल्क रड टू ग्लास रड टू सिल्क। तो ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो ग्लास रड पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड सिल्क पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। थैंक यू। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? दो कंडक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं, देयर शुड बी कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब एक सब्सटेंस जो है ऑलरेडी चार्ज रहता है, एक सब्सटेंस को पहले से चार्ज किया हुआ रहता है, और एक दूसरा जो सब्सटेंस वो अनचार्ज रहता है, ठीक है। अब इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस आगे भी पढ़ेंगे। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर होगा किधर? अनचार्ज बॉडी की तरफ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, कंडक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए, शुड बी कंडक्टिंग सब्सटेंस। चलिए इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं, इन दिस कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब कंडक्टिंग सब्सटेंस यानी चार्ज कंडक्टिंग सब्सटेंस को किसी वायर के थ्रू, विथ दो बार लिखा गया, कनेक्टेड विथ अ वायर के थ्रू, है ना, कनेक्ट कर देते हैं किससे? अनचार्ज कंडक्टिंग सब्सटेंस को। देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? चार्ज्ड सब्सटेंस से अनचार्ज सब्सटेंस की तरफ। तो दोनों बॉडी क्या होगा? अनचार्ज सब्सटेंस भी, अनचार्ज बॉडी भी क्या होगा? चार्ज हो जाएगा।
तो जैसे एक फिगर के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं पॉज करके। चलिए एक फिगर के थ्रू हम लोग एक फिगर से हम लोग देखते हैं। मान चलिए ये एक चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग है। इस पे मान चलिए यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दूसरा एक अनचार्ज, ये अनचार्ज बॉडी है, सब्सटेंस है। तो इसको हम लोग एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो अभी इसमें चार्ज कितना है, 0। तो यानी इसका मतलब थोड़ी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। ये हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है। इसका नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज लेकिन न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना तो प्रोटॉन होता है। तो ऑब्वियसली दोनों मिलके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलके क्या हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इधर ऑलरेडी क्या कैसा चार्ज है, इधर मान चलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये चार्ज इधर से फ्लो होकर इधर जाएगा, ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यानी हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या मूव करता है, न्यूक्लियस से तो मूव नहीं करता, ये चार्ज तो मूव नहीं करेगा। तो ये फिर कैसे चार्ज होगा? यानी जितना अमाउंट में, मान चलिए इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो 11 तो प्लस चार्ज और 11 माइनस चार्ज, तो दोनों मिलके क्या हो गया, ये चार्ज 0 हो गया। तो लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से वो ट्रांसफर होता है, वही मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। तो मूव करके ये इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी से निकल के ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आगे आएगा उतना ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो जिधर मान चलिए इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी और 5 इलेक्ट्रॉन सपोज दैट आप उठा के इधर ले गए, 1 2 3 4 5 ही तो मान लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से उठा के इधर लाया, तो 5 इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ कमी हो गई ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि और ये कुछ इलेक्ट्रॉन 5 पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस कंडीशन में मान चलिए इधर दोनों बॉडी में क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। दोनों बॉडी में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में चार्ज डेवलप हो जाता है। नो कि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जाता है, जब कहीं भी फ्लो होगा तो सिर्फ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस बॉडी में, इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इधर प्रोड्यूस होगा। नो कि ये चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जिधर जितना पॉजिटिव से मिलेगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इस कंडीशन में जो ये नया चार्ज बन जाता है, तो मान चलिए हम लोग कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देते हैं, ये 2 बॉडी है, इस पे 8 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो कुछ देर में ये क्या हो जाता है, इस पे भी 4 माइक्रो कूलम और इस पे भी 4 माइक्रो कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यानी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन कंसेप्ट ये है इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू। अब नेक्स्ट लास्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए इसमें यही डिफरेंस है कि पहला मेथड में हम लोग 2 बॉडीज को रब कर रहे थे, वो भी दोनों कांटेक्ट में था। दूसरा में कंडक्शन में हम लोग क्या देखे कि 2 बॉडी है उसको एक वायर से हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन की बात नहीं होती है,
ये इंडक्शन है, इंड्यूस्ड हो रहा है। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। तो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग मतलब प्रेरण का एक इस तौर पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे बिना टच किए हुए ये यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। कब? जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी को लाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान चलिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों क्लासमेट हैं और दोनों पढ़ाई करता है। एक रेगुलर वे में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करता है और एक टाइम का कोई वैल्यू नहीं देता, इधर उधर कोई प्राइस कोई मतलब नहीं है। तो इन कुछ दिन के बाद जब उसके दोनों के एग्जाम आने लगती है तो वो जो स्टूडेंट रेगुलर वे में पढ़ाई करता है उसको देख के उसके भी मन में एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है और रिजल्ट तो दोनों के गार्जियन देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में एक चार्ज का प्रोडक्शन होना विदाउट एनी टचिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं when a charged body is kept near an uncharged body जिसमें चार्ज नहीं है बॉडी, then opposite charge is produced on the surface of uncharged body. This phenomena is called induction. इसमें कोई किसी भी तरह से टच नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी के सरफेस पे एक अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी चार्ज बॉडी हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो अनचार्ज बॉडी के सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। यदि चार्ज बॉडी हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो अनचार्ज बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, आप लोग लिख लीजिए। स्टेप पहला, पहला में लिख लीजिए when a charged body is kept near uncharged body। ठीक है, तो मान चलिए ये एक अनचार्ज बॉडी है और यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को हमने ले आया और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसके सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज, और यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। ये है चार्ज बॉडी। यानी ये चार्ज बॉडी की वजह से इस न्यूट्रल बॉडी में अनचार्ज बॉडी में कैसा चार्ज डेवलप हो गया? ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज।
तो इसको इसी यही इंड्यूस्ड हो गया ये चार्ज। एक्चुअली हुआ क्या कि ओवर इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस अट्रैक्शन की वजह से ये इस पॉजिटिव तरफ चार्ज की तरफ से इस सरफेस पे आ गया, और यहाँ पे पहले से जो पॉजिटिव चार्ज था इसी सरफेस पे बचा रह गया। दूसरा स्टेप 2, जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे फैन अनचार्ज बॉडी कनेक्टेड विथ अर्थ, जब इसको हम, ठीक है ये चार्ज बॉडी ऑलरेडी पहले से है, जब इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा? नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो कभी रिमूव नहीं होता है। तो ये अर्थ से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, और ये हो जाएगा 0, न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए तीसरा स्टेप, disconnected with अर्थ, यानी इसको अर्थिंग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये चार्ज बॉडी है और ये तो पॉजिटिव चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको क्या बच गया, ये स्टैंड हो गया। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए अभी इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी अपोजिट नेचर का चार्ज। अब इस चार्ज बॉडी को हम लोग यहाँ से रिमूव कर दें। स्टेप 4, when charged body is removed, हटा लिया जाएगा, तो इसका चार्ज जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे इस सरफेस पे था, किसके वजह से यहाँ इस सरफेस पे है, इस पॉजिटिव के चार्ज की वजह से, अट्रैक्शन के द्वारा। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम लोग रिमूव कर देंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग का इंडक्शन था, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।